हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। और स्टोरी ऑफ नाइट हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज सुनेंगे हम लोग दो सच्ची कहानियाँ जो रियल है। और हमारी पहली कहानी जो हमारे ही एक सब्सक्राइबर निशा भाटिया द्वारा भेजा गया है। तो आइए सुनते हैं इनकी कहानियाँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम निशा भाटिया है। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ। ये जो मैं आपको पहली कहानी बताने जा रही हूँ, यह मेरे दादाजी के साथ घटी थी। तो बात ऐसी थी कि मेरे दादाजी अलीगढ़ के आईआईटी के प्रिंसिपल थे। और ये घटना 1990 की है। तो बात ऐसी है कि ये मेरे पिताजी ने मुझे बताया था। और उनका कहना था कि मेरे दादाजी जो थे वो अक्सर गर्मियों में, या फिर उनका कहना था कि हम लोग कैंपस के ही क्वार्टर में रहते थे। तो एक दिन की बात है, गर्मियों के दिनों में हम लोग बरमादे में सोए थे। और रात के करीब 1 बजे सुपरवाइज़र आर.के. सिंह, जो सिक्योरिटी का काम भी देखते थे, मुझे जगाया और कहा कि अपने पिताजी को बुलाओ। पिताजी अंदर आंगन में सोए थे। मैंने उन्हें जगाया तो बाहर आए तो सिंह साहब ने बताया कि मशीन चल रही है। अब मशीन उस समय जो आईआईटी क्षेत्र में जो थे, तो आप जानते ही होंगे कई प्रकार की मशीनें होती हैं जिस पे आपका एक्सपेरिमेंट या फिर प्रोजेक्ट वगैरह बनाया जाता है। तो उन्होंने बताया कि मशीन जो है वो आधी रात को चल रही है और उसकी आवाज़ यहाँ तक आ रही है, सुपरवाइज़र ने बताया। तो पिताजी ने कहा कि 2-3 लोगों के साथ लेकर जाइए और देखिए कि वहाँ कोई है क्या। वे लोग गए और लोगों के साथ लेकर गए। ठीक है। काफ़ी देर बाद लौटे और बताया कि वहाँ कोई नहीं था। मशीन अपने आप चल रही थी, उसे बंद कर दिया गया। इतना कहकर वे लोग अपने अपने घर चले गए। अभी वे लोग घर पहुँचे भी नहीं होंगे कि मशीन चलने की आवाज़ फिर आने लगी। पिताजी को आकर उन्होंने बताया और फिर देखने चले गए। मशीन बंद कर उन्होंने मेन स्विच ऑफ कर दिया। वर्कशॉप बंद करके पिताजी को बताकर घर चल गए। ठीक है। सुबह के 3 बज चुके थे। उस दिन मशीन फिर नहीं चली। उसके बाद क्या हुआ कि मेरे दादाजी को लगा कि ये संयोग हो सकता है या फिर अन्य खराबी भी हो सकती है जिससे मशीन स्टार्ट नहीं हो रही। दूसरी रात फिर मशीन चलने लगी। 4 स्टाफ को लेकर सुपरवाइज़र साहब पिताजी के पास आए। उन्होंने कहा कि चौकीदार ने बताया कि 1 घंटे से मशीन चल रही है। पिताजी ने जाकर देखने को कहा। हालांकि फिर रात को मशीन चलने लगी। तो फिर पिताजी ने सुपरवाइज़र को कहा कि जाकर देखो, शायद कोई होगा। और तो उन्होंने गए और मेन स्विच बंद कर दिया। इसके बाद कोई आदमी वहाँ नज़र तो नहीं आया। पिताजी को जानकारी देकर वे सोने चले गए। उस वक्त रात के 2 बज चुके थे। आधे घंटे बाद फिर मशीन चलने लगी और फिर वे लोग आए और पिताजी को बताकर वर्कशॉप की ओर चल दिए। मशीन बंद कर उन्होंने अपने स्विच का जो ग्रिप भी निकाल दिया। कोई दिखाई नहीं पड़ा। वे सूचना देकर फिर अपने अपने घर चले गए। तो उस रात फिर मशीन नहीं चली और दूसरे दिन सुबह सिंह साहब फोरमैन के साथ आए। उन्होंने कहा कि सर, कल सोमवार को प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम है, तो हो सकता है किसी छात्र का प्रैक्टिकल पूरा नहीं हुआ हो और वो रात में प्रैक्टिस करता हो। सुपरवाइज़र साहब ने कहा कि यदि ऐसा है तो दिखाई क्यों नहीं दे रहा, हमारे पहुंचते ही गायब क्यों हो जाता है। चलिए दिन में देखा जाए। वर्कशॉप खोलकर देखा गया
लेकिन वहाँ कोई नज़र नहीं आया। वर्कशॉप बंद करके वे चले गए। तब संडे की रात फिर मशीन चलने लगी और सारे लोग परेशान हो गए कि ये कैसे हो रहा है। सोमवार को परीक्षा शुरू होने के वक्त जब एग्जामिनर आए और जॉब देकर 8 घंटे से उसे पूरा करने को कहा, फिर अपनी जगह आकर बैठ गए, तो तभी उनकी नज़र टेबल पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वह जॉब बनाकर पहले से रखा हुआ है, उस पर रोल नंबर भी है, पंच किया हुआ था उस पर। तो इंस्ट्रक्शन को बुलाकर पूछा तो पता चला कि वह रोल नंबर जिस लड़के का है उसकी मौत 3 माह पहले मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो चुकी है। यह बात पिताजी के पास पहुंची तो उन्होंने कहा कि उस नंबर पर, और वो जो वर्कशॉप था तो उस पर नंबर दे दीजिए, लगता है कि उसकी आत्मा भटक रही है, नंबर देकर उसके पास कर देने से उसकी आत्मा शांति मिलेगी। तो दरअसल बात ऐसी थी, को लड़का था और शायद उसकी इच्छा थी कि वो एग्ज़ाम देकर पास हो जाता और अपना जो ये पास होने का जो उसकी चाहत थी उसे मुक्त कर सकती थी। तो शायद इसीलिए वो अभी तक वहाँ उपस्थित था। एग्जामिनर ने नंबर दे दिया और सचमुच उस दिन के बाद कभी भी रात के वक्त अपने आप मशीन नहीं चली और हम 3 वर्षों तक वहाँ रहे, लेकिन ऐसी घटना फिर कभी नहीं हुई। तो ये कहानी काफ़ी, और इसका एक एक शब्द रियल है। हमारी दूसरी कहानी जो है यह आपका अमित जी ने भेजा है, तो आइए इनकी कहानी सुनते हैं। मेरा नाम अमित है, मैं हैदराबाद का रहने वाला हूँ और मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे गांव के साथ, मेरे गांव में हुआ था। उस समय हम लोग गांव में ही रहते थे। तो बात ऐसी है कि दो दोस्तों थे हम, और रात में अपने गांव में मेरे मित्र अवधेश साथ अंधेरी रात में खेत के रास्ते बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। तो मेरे मित्र ने कहा, दोस्त थोड़ा जल्दी चलो, इस खेत से अगले 2 खेत थोड़ी समस्या है। तो मैंने पूछा, क्या बात है यार, ऐसी रातों को ऐसा बात क्यों कर रहा है। मैं काफ़ी आश्चर्यचकित हुआ और डरा भी। तो उसने बार बार बात को टाल दिया, लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा सुनाया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्तों में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वे जैसे थोड़ा चला, उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। तो उसने सोचा रात को पहरा देने वाला कोई बच्चा होगा, लेकिन तभी याद आया कि खेत तो रामेश्वर काका का है, जो हमारे गांव के थे, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गए थे। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई कि इस खेत से गुजरने वक्त रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसके आँखों और पाँव को मत देखना, या फिर कोई कितना भी बोले तो मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत काफ़ी बुरी हो गई और सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। तो शायद इसी सब कारण से वह जैसे आगे बढ़ता गया, वह उस बच्चे की आवाज़ को और तेज होती जा रही सुन रहा था। तो ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में बच्चा लौट रहा था। तो डरते हुए उसने आवाज़ लगाई कि ये बच्चा किसका है,
लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो डरे के मारे आगे बढ़ गया और लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख लिया। तो उसने देखा वो बच्चा झूले से उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठा कर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे भारी लगने लगा और देखकर चौंक गया कि उसके पैर लंबे होकर ज़मीन को छूने लगे थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह जोर से हंस हंस कर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पैर ज़मीन छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता, तेरी मौत तय थी। यह कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वह इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुँचा और घर पहुँचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गांव वाले को ये सारी कहानी बताई। तो यही कहानी थी और आप लोग बताइएगा कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और डेली यहाँ पर कहानियाँ आपको हम देते हैं। बताइएगा कहानी कैसी लगी और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक बाय, टेक केयर।